Hello everyone, welcome back to our channel Maxwell Study Hub. So we have already started our topic urbanization and we have already get introduced ourselves with the topic urbanization and urban. So we have discussed about the various factors which leads to urbanization. So it's time to get study about this all the factors of urbanization one by one in detail. So today we'll be discussing about industrialization and trade, which is one of the two important major factors, okay, which leads to urbanization. ओके सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी चेंज एक हिस्ट्री में काफ़ी एक ऐसा बदलाव जिसकी वजह से इकोनॉमिक में काफ़ी ज़्यादा असर हुई और पूरी इकोनॉमी जो थी यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ सो इवन इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिकली बहुत बूस्ट हो गई और रीजन जो था वो अनडेवलप से डेवलपिंग के टूवर्ड्स बढ़ना स्टार्ट हो गया सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे काफ़ी हिस्ट्री में पहले यूरोप से फ्लरिश हुई थी जहां पर ये एक ऐसी फील्ड है जहां रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड दे कन्वर्ट्स दिस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट ठीक है सो ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल द गुड्स एंड कमोडिटी इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट ठीक है जहां पर इंडस्ट्रीज के वजह से काफी ज्यादा बूस्ट एंड ग्रोथ हुआ है so let's study about this industrialization how industries flourished the how industries get boosted okay and how industries leads to urbanization so the development and concentration of industries in a region is a factor contributing towards the urbanization. That means industries, the contribution of the industries plays a major role in urbanization. Increase in industries leads to increase in the hopes of people who are attracted toward these industries from surrounding areas. अब हुआ क्या कि जैसे ही इंडस्ट्रीज आई लोगों की नीड्स लोगों की डिजायर्स ठीक है जैसे जैसे बढ़ते गए इंडस्ट्रीज एक ऐसी फैक्टर थी जिसके वजह से लोगों की नीड्स एंड डिजायर्स फुलफिल होने स्टार्ट हो गए ठीक है ऑल द नीड्स एंड द डिजायर गेट इजीली फुलफिल्ड बाय विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्रीज ठीक है सो ये इंडस्ट्रीज के वजह से लोगों के आसपास के एक नया ऑक्यूपेशन भी एक इंट्रोड्यूस हुआ लोगों को मनी के जो डिजायर थी मनी के जो नीड्स थे वो फुलफिल हुए लोगों के जो कमोडिटीज के गुड्स के जो फैसिलिटीज के डिजायर थे वो भी धीरे धीरे क्या होने लगे फुलफिल होने स्टार्ट हो गए सो दिस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन जो है वो रैपिड पेस में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया इन द 19th सेंचुरी मुंबई ग्रू रैपिडली बिकॉज टेक्सटाइल मिल्स स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल इन मुंबई ठीक है मुंबई एक ऐसा प्लेस फाइनेंशियल प्लेस ठीक है जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी है ठीक है जहां पर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होते हैं एट अ इंटरनेशनल लेवल ठीक है ऑन अ इंटरनेशनल लेवल सो over here there are many mills and textiles with the help of these textiles and mills okay the industry boosted up the industry expanded ठीक है the desire the needs of the people get fulfilled और इसकी वजह से ये जो एरिया ये जो मुंबई है ये मुंबई आज फाइनेंशियल के लिए माना जाता है फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है एंड यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स एंड अर्बन यानी कि डेवलपमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ गई why because of the help because of the industries ठीक है with the help of industries so many villages were originally fishing villages विच इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ठीक है फिशिंग एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है सो बहुत सारे लोग यहाँ पर फिशिंग किए करते थे मुंबई में कोलीवाड़ा एक रीजन है जहाँ पर फिशिंग होती है ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है सो बिकॉज बिकम अ पार्ट ऑफ द मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन सो टुडे द कोलीवाड़ा इज अ पर्टिकुलर प्लेस ठीक है which is classified under metropolitan area
ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड अर्बनाइजेशन। ओके, अर्बनाइजेशन और ये इंडस्ट्रीज के वजह से ये जो विलेजेस थे, काफी सारे जो विलेज थे, वो जो रूरल एरियाज थे, वो इंडस्ट्रीज के आने के बाद, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस इंट्रोड्यूस होने के बाद, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम रूरल टू अर्बन। ओके, और ये चीजें बहुत रैपिड पेस में धीरे धीरे बढ़ते गई। ओके, सो नेक्स्ट टू द इंडस्ट्रीज इज ट्रेड। आफ्टर इंडस्ट्रीज, ट्रेड यानी कि सर्विस ओरिएंटेड। सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस थी, उसके बाद टर्शरी ऑक्यूपेशन ने और बूस्टअप किया, और ये जो सिटी थी, सिटी ऑफ मुंबई, जो मुंबई सिटी थी, उसको और भी ज्यादा रैपिड पेस में इन्होंने बूस्ट किया। सो अब ट्रेड कैसे रोल प्ले कर रहा है? अ प्लेस इन अ रीजन इज समटाइम्स favorable in terms of transport, loading, uploading and storage of a good. These lead to the development of trade and related services. Okay, so किसी भी particular trade अगर है, तो trade की वजह से क्या होता है कि transport and communication काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, so trade urban areas में जो ट्रेडिंग होती है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। सो ट्रेडिंग, यहाँ पर ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, वो लार्ज स्केल पे होता है, जिसके वजह से उस पर्टिकुलर रीजन, जो वो जो पर्टिकुलर रीजन होती है, वहां पर डेवलपमेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज सच एज बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, रूरल एरियाज जो थे वो धीरे धीरे बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो इन्वेस्टमेंट्स करने स्टार्ट किए उन्होंने। ठीक है, बिजनेसेस ओपन हुए, न्यू बिजनेस, न्यू मार्केट ओपन हुई। ठीक है, बैंक ओपन हो गया। क्रेडिट सोसाइटीज, यानी कि बहुत सारे जो क्रेडिट्स जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसे ये भी एक क्रेडिट सोसाइटी है। तो ये एक फैसिलिटीज मिलने स्टार्ट हो गए जो कि रूरल एरियाज में नहीं मिलते हैं। सो ये क्रेडिट फैसिलिटीज है, गोडाउन्स है, जहां पर आप स्टोरेज कर सकते हो, किसी भी चीज को आप स्टोर कर सकते हो वहां पर। ठीक है, देन कोल्ड स्टोरेज, जहां पर फिश वगैरह, मीट्स है, जो पोल्ट्रीज हैं, वो स्टोर की जाती है। हाउसेस और एक्सेट्रा स्टार्ट ग्रोइंग। सो क्या हो गया कि ट्रेड होने की वजह से ये जो ट्रेडिंग है, ये जो सर्विसेज है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, इनकी वजह से ये सारे फैसिलिटीज वहां पर लाए गए। बैंक्स आ गया, क्रेडिट सोसाइटीज आ गए, गोडाउन्स आ गए, कोल्ड स्टोरेज आ गया। ये सारी चीजों की वजह से एक वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो और भी काफी ज्यादा डेवलप हो गया। फॉर एग्जाम्पल, नागपुर इन इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, सिंस इट इज सेंटर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, सिंस इट इज सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर कैसा होता है कि जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इजीली ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ के जो नेटवर्क्स हैं ये काफी ज्यादा डेंस है और काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग हियर बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन फैसिलिटेड ट्रेड। ठीक है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर लोकेशन है जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज देता है, जो ट्रेड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज द अनदर फैक्टर ड्यू टू विच industrial due to which urbanization get boosted, due to which the rural areas started converting into अर्बन एरियाज। तो ये एक ट्रेड भी एक पर्टिकुलर रीजन होगा जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और जहां ट्रेड होगा वो पर्टिकुलर रीजन रूरल एरिया से अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट्स होना स्टार्ट हो जाएगा अर्बन एरियाज में। ओके, सो ये था हमारा दो फैक्टर्स अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड। अब हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज माइग्रेशन। सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ड्यू टू विच अर्बनाइजेशन रूरल एरियाज गेट कन्वर्टेड इनटू अर्बन एरियाज। ठीक है, सो तब तक के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को जट डाउन करना है, आपको एग्जामिनेशंस के लिए अच्छी अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो उसके लिए आपको नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा।
ठीक है। सो मिलेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।